तो सर्दी से हालात बिगड़ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रही है। शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लोगों का जीना दूभर हो चुका है। अलाव गर्म कपड़ों का लोग सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार शहरों का तापमान गिर रहा है। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में भीषण ठंडक पड़ रही है। यूपी, बिहार, राजस्थान में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो वहीं हरियाणा, पंजाब में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जनवरी में सर्दी का जनता पर डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर से राजधानी ढकी हुई है। रेल और हवाई यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। तो सर्दी का सितम जारी है। अब लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। शहरों का तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ धुंध नजर आ रही है। विजिबिलिटी कम हो गई है। सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यूपी, बिहार, राजस्थान में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हरियाणा, पंजाब में 2 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। जनवरी में सर्दी का जनता पर डबल अटैक। तो कोहरे की चादर से राजधानी ढकी हुई है। रेल और हवाई यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। ट्रेनें भी लेट हो रही हैं, साथ ही हवाई यातायात भी लेट होती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रही है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो सर्दी से हालात बिगड़ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है क्योंकि सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लोगों का जीना दूभर हुआ है। तो अलाव गर्म कपड़ों का लोग सहारा ले रहे हैं। सर्दी का सितम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में भीषण ठंडक देखने को मिल रही है। यूपी, बिहार, राजस्थान में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हरियाणा, पंजाब में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जनवरी में सर्दी का जनता पर डबल अटैक। तो ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से, अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से और सुबोध गुप्ता भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ईशा का ही रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी हुए हैं। ईशा, अभी क्या मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीर के माध्यम से दिखाइए जरा, अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी आयुष, बिल्कुल। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से आज रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले दोपहर 2 बजे का ये बुलेटिन है वेदर डिपार्टमेंट का, और आप देखिए जो मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बुलेटिन भी जारी किया गया है, उसके मुताबिक आज रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। अगर हम बात करें अगले कल की, तो हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि कल ऑरेंज अलर्ट कल के लिए जारी किया गया है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। लेकिन मौसम विभाग का ये भी पूर्वानुमान है कि 13 तारीख को एक बार फिर से मौसम खराब हो सकता है और 13 जनवरी को बारिश की संभावना जताई गई है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। और इस वक्त जो ठंड पड़ रही है बिल्कुल सूखी पड़ रही है। शीतलहर बहुत ज़्यादा है और कोहरे की मार यहाँ पर पड़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में लोगों को दोहरी मार यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, कोहरे के साथ साथ शीतलहर की भी। क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है। शिमला और अगर हम बात करें सोलन के आसपास के इलाकों की या ऊपरी शिमला की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है। यही वजह है कि जो मैदानी इलाके हैं लगातार ठंड की चपेट में आ गए हैं। हालांकि जो छोटे बच्चों की कक्षाएं हैं उन्हें 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब और चंडीगढ़ में जो बड़ी कक्षाएं हैं, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है। और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 8वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को शुरू कर दिया गया है। जो समय है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे का रखा गया है। लेकिन अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है और विजिबिलिटी भी 0 मीटर के लगभग दर्ज की जाती है। और ऐसे में जो आज का जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो तापमान भी दर्ज किया गया है, उसके मुताबिक भटिंडा सबसे ठंडा जिला रहा है। पंजाब में 2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है तापमान। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का नारनौल इस वक्त सबसे ठंडा रहा है। नारनौल में 2.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और पंजाब, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर शिमला से ज़्यादा
ठंड यहाँ महसूस की जा रही है और सबसे ठंडा इस वक्त चंडीगढ़ है। पिछले 6 दिनों की अगर हम बात करें तो शिमला से ज़्यादा ठंडा इस वक्त चंडीगढ़ है। यहाँ पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों ही शिमला से बहुत ज़्यादा कम है और यही वजह है कि शिमला से ज़्यादा ठंडा इस वक्त चंडीगढ़ है। ईशा, वही देखिए मौसम शिमला से विभाग भी का ज्यादा कहना है ठंड कि पड़ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। सुबोध का रुख कर लेते हैं, रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, अभी क्या तस्वीर रांची में देखने को मिल रही है? देखिए विजिबिलिटी कम हो गई है, सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वहां से क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, अगर झारखंड की बात करें जो कल से जो तापमान देखा जा रहा है, वो न्यूनतम 6 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री तापमान दर्ज किए जा रहे हैं। सुबह और शाम कनकनी हवाएं चलती हैं, जिसकी तापमान बहुत ही कम होती है। इसकी विजिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल और अलाव की व्यवस्था से लगातार अपने जीवन को सुरक्षित बचाए हुए हैं। देर संध्या होते ही सड़कों पर घने कोहरे छाने लगते हैं, जिससे वाहन चलाते वक्त काफी दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने खासकर एक गाइडलाइन जारी किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि किसी भी स्थिति में अगर घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ है और थोड़ा-थोड़ा बारिश भी कहीं नजर आती है, तो उस समय अपनी जो वाहन की स्पीड है उसे धीमी कर ले। लगातार वाहनों को चलाने से बचे। थोड़ा-थोड़ा रुक करके कहीं पर अपना भोजन पानी भी करके और गर्म खाना खा करके ही वाहनों का संचालन करे। राज्य सरकार ने एक और गाइडलाइन जारी किया है, जिससे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक झारखंड के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल अगले आदेश 14 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। ठंड के बढ़ते प्रकोप और शीतलहर के कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही थी। इसलिए झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संयुक्त रूप से एक आदेश जारी किया है, जिसमें झारखंड के तमाम 24 जिलों को यह आदेश दिया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक अगले 14 जनवरी तक सभी कक्षाएं स्थगित रहेंगी। हालांकि उच्च शिक्षा की बात करें तो उनकी कक्षाएं निरंतर जो सुबह 9 बजे से संचालित होती है, उसका 1 घंटा बढ़ा करके 10 बजे से 2 बजे तक यह कक्षाएं संचालित होगी। हालांकि ठंड की बात करें तो रांची राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री कांके क्षेत्र में दर्ज किया गया है। देर रात्रि होते ही रात के 8 बजते ही कांके क्षेत्र में यह तापमान 1 डिग्री चला जाता है, जिससे कांके की स्थिति, कांके प्रखंड के लोगों की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है, क्योंकि ठंड का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ जाता है। बताया जाता है कि पतरातू डैम नजदीक होने के कारण और कांके में पहाड़ी इलाका होने के कारण बहुत अधिक ठंड पड़ती है। वैसे हजारीबाग और दुमका क्षेत्र में भी ठंड काफी पड़ रहा है और पारा गिरा है लगातार। हालांकि झारखंड के कुछ जिले हैं, जैसे धनबाद और जमशेदपुर, जो इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, उन क्षेत्रों में ठंड का प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। लेकिन सूर्य के सहारे, सूर्य के किरण जो लगातार झारखंड के क्षेत्रों में उग रहा है। सुबह 7 बजे सूर्य की किरण की रोशनी जो है तपती धूप पहुंच रहा है लोगों तक, जिससे ठंड से राहत लोगों को मिल रहा है। जी। चलिए सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ और भी यहाँ रुकते हैं। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आप सभी का रुख करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। अलग अलग राज्यों से हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं, वहां से अमर शुक्ला लाइव जुड़े हुए हैं। और अभी वाराणसी में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लाभ का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। निगम की तरफ से लगातार तो अलाव जलाने के लिए लकड़ियां हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में गिराई जा रही है। दूसरी बात, हाईवे से जो यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, हाईवे से पर्यटक जो वाराणसी में अंदर आ रहे हैं शहर में घूमने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये पर्यटन विभाग का सबसे अहम हिस्सा है। और यहाँ पे आने वाले तीर्थ यात्री, तो लोगों को कोई तकलीफ ना हो ठंड की वजह से, चाहे यहाँ रहने वाले को कोई तकलीफ ना हो ठंड की वजह से, इसको देखते हुए यहाँ का जिला प्रशासन, डीएम हो, चाहे मंडलायुक्त हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे नगर आयुक्त हो, इन लोग बहुत सख्त है और लगातार जो है यहाँ पे जो ठंड को हटाने के लिए यहाँ पे कई संस्थाओं से, आयुष में आपको बता दूं कि कंबल वितरण भी किया जाता है। पर डे कंबल वितरण किया जाता है। जो असहाय लोग हैं, जो बाहर सोए हुए हैं, जिनको ठंड से जिनको दिलाने के लिए
और यहाँ का जिला प्रशासन बहुत टाइट है। और मैं बता दूं कि पर्यटन विभाग भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सहायता कर रहा है लोगों की, आने वाले पर्यटकों को, क्योंकि ये यहाँ पे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है तो साल में 365 दिन यहाँ पे भीड़ रहती है। तो आने वाले जो पर्यटक हैं यहाँ पे उन लोगों की देख रेख करने के लिए जो पर्यटन विभाग है यहाँ का वो काफी सख्त नजर आता है। और डेली जो है अलाव जलाने के लिए लकड़ियां हर होटल के सामने गिरती है, हर गली हर मोहल्ले के सामने गिरती है। तो काफी अहम हो जाता है वाराणसी में ठंड को देखते हुए पर्यटन विभाग अलर्ट है। जी बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए अमन। रुक कर लेते हैं अनिकेत तिवारी का, लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिकेत, अभी क्या तस्वीर लखनऊ से देखने को मिल रही है? यूपी में अभी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए आयुषी, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, तो जिस सर्द मौसम का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो सर्द मौसम अब कहीं ना कहीं लोगों पर सितम ढा रहा है। हालांकि दोपहर की अगर बात की जाए तो दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के जो बीच का जो एक से 1.5 घंटे का जो समय है, 3:30 बजे तक का, तो थोड़ी बहुत धूप जरूर निकल रही है और उससे कुछ ना कुछ लोगों को राहत जरूर मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए मौसम की, तो जो बर्फीली जो हवाएं चल रही हैं, जो सर्द हवा जो चल रही है, उससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। हालांकि अगर बात की जाए बुजुर्गों की और बच्चों की, तो बच्चों के लिए जिला प्रशासन ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए हैं। जो 8वीं तक के जो स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया 14 जनवरी तक, और जो बाकी जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। और बात की जाए बुजुर्गों की, तो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी भी आ रही है और गाइडलाइन जारी की जा रही है कि जो बुजुर्ग है वो खासा अपना ध्यान रखें, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जो बुजुर्ग हैं वो पार्कों पर सुबह टहलने के लिए निकलते हैं। तो ऐसे लोगों को जो हार्ट के पेशेंट है, जो बुजुर्ग हैं, तो उनसे कहा गया है ऐसे सर्द मौसम में वो बाहर ना निकले। इसके साथ अगर बात की जाए कोहरे की, तो जो कोहरा है वो देखने को मिलता है, 1 बजे तक जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं छाया हुआ रहता है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की आयुषी, तो लगातार जो प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री और खुद डिप्टी सीएम भी है ब्रजेश पाठक, वो कंबल वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि हर जगह पर अलाव की व्यवस्था की जाए, कंबल वितरण किया जा सके, ताकि जो लोग निराश्रित है, जो सड़कों पर जो रिक्शा चालक है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो जिनको सड़कों पर अपना गुजर बसर करना पड़ता है, उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ अलाव की व्यवस्था हर उस जगहों पर हो जहां पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग एकत्रित होते हैं जो निराश्रित है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि जो सर्दी का जो सितम है उससे लोगों को राहत दी जा सके आयुषी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए मौसम की, तो राहत मिलती हुई फिलहाल लोगों को नजर नहीं आ रही है। मौसम में कुछ ऐसा ही हाल अभी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। चलिए अनिकेत, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। देहरादून से हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी लाइव जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र, अभी क्या तस्वीर देहरादून में देखने को मिल रही है? लगातार बर्फबारी का भी दौर जारी है, वहां से क्या अपडेट अभी मिल पा रही है? देखिए, पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जो उत्तराखंड के मैदानी जिले हैं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर, इन 2 जिलों में कोहरे का जो प्रकोप है खासतौर पे देखने को मिल रहा है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी जो जनपद हैं, इन जनपदों में जो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जो तापमान है उसमें गिरावट आकी जा रही है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम देहरादून की बात कर लें, तो देहरादून में पिछले 2 दिनों से दोपहर के समय धूप खिली रहती थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो धूप और बादल का जो लुका छोपी का खेल है वो देखने को मिल रहा है दोपहर के वक्त। और ऐसे में तापमान में जो गिरावट है वो देखने को मिल रहा है। खासतौर पे मौसम विभाग ने जो संभावनाएं जाहिर की थी कि 9 तारीख के बाद यानी कि 10 और 11 तारीख को तापमान में जो बढ़ोतरी है वो देहरादून समेत कई जिलों में देखने को मिलेगी। और 12 तारीख को बारिश होने की जो संभावना है, क्योंकि पश्चिमी जो विक्षोभ है वो सक्रिय हो रहा है, इसकी वजह से उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में और मैदानी जनपदों में बारिश की जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की गई हैं। 12 तारीख के बाद 12 और 13 को जो बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से जो तापमान में गिरावट एक बार फिर आकी जाएगी। और ऐसे में संभावनाएं जताई गई हैं कि 14 तारीख के बाद जो है जो मैदानी क्षेत्र है यानी कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर है, वहां भी दिन के समय धूप जो है वो खिल सकती है। वर्तमान में अगर हम देखें तो ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है और लोग परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक रंजन का रुख कर लेते हैं, पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, अभी बिहार से क्या अपडेट मिल पा रही है? लगातार ठंड का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, विजिबिलिटी कम हो गई है, सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, बिहार की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना की डिग्री पारा सेल्सियस की बात करिए तो राजधानी पटना के 8 डिग्री सेल्सियस वहीं अगर
गया की बात कर लिया तो गया में 11 है। वैसे में लेकर जो राज्य सरकार है लगातार एहतियात बरत रही है। राज्य सरकार लोगों को दिशा निर्देश जारी कर रही है, चाहे मौसम विभाग हो, मौसम विभाग लोगों को भी आदेश जारी करिए। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग मानने को भी तैयार नहीं है। बता दें कि जिस तरीके से जो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और राजधानी पटना के कई इलाका में रंग बसेरा बनाए गए, जो सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है जो सरकार है, और उसकी तरफ से जलावन की व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से लोग जो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे जो मजदूर जो सड़क किनारे सोते हैं, उनके लिए अच्छी तरीके से सरकार की ये व्यवस्था की गई है कि सरकार इन लोगों को आग के लिए जलावन के लिए दे रही है। वहीं अगर बात कर जाए तो आज सुबह में एक दुखद घटना सामने है, जो कि घने कोहरे से सिवान में एक ट्रक और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हुआ। उस वजह से ट्रैक्टर के जो चालक थे उनका मौत हो गई। यानी कि जो सरकार है, इन सारे लेकर भी सतर्क बरत रही है, और जो जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है इन सारे लोग पे। अब जो कही जाए तो घने कोहरे के छाए हुए हैं। ऐसे में तो ये कही जाए तो सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था सरकार लगातार व्यवस्था कर रही है, लेकिन लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरी है। लोग भी सतर्क हो, जब जरूरी काम हो लोग तभी बाहर निकले। ऐसा सरकार लगातार अवेयरनेस फैला रही है। लेकिन वही अगर बात कर जाए राजधानी पटना में, तो राजधानी पटना के कुल 14 इलाके ऐसे हैं जहाँ पे रंग बसेरे बनाए गए। जो लोग बाहर से भी आएंगे उनके रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। रुकने की व्यवस्था पिछले बार भी वहाँ के रंग बसेरों को भी जब जायजा लिया था तो उस समय के दर्शकों को दिखाई देती है पटना की राजधानी पटना में बिल्कुल किस तरीके विवेक, से देखिए व्यवस्था की गई। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता हुआ ही जा रहा है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, कहीं पे येलो अलर्ट तो कहीं पे रेड अलर्ट। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट साझा करने के लिए।